दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी एक वाणी से जुड़ जाते हैं। गुरु महाराज जी अपनी वाणी के अंदर क्या दर्शा रहे हैं, साध संगत जी क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं, साध संगत जी जुड़ जाते हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो क्या दर्शा रही है वाणी, टेक क्या कर रही है कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। ज्ञान बिना हृदय सुना, बिना ताली का ताला। ज्ञान बिना हृदय सुना, बिना ताली का ताला। बिना गुरु का चेला सुनना, मन में नहीं उजियारा। गुरु महाराज की साध संगत जी, ज्ञान के बिना हृदय सोना यानी कि बेकार है। जिस हृदय के अंदर ज्ञान विवेक विचार नहीं है, जो व्यक्ति किसी दूसरे के अनुभव से कार्य करता है, दूसरे के विवेक से कार्य करता है, वो हमेशा नीचे गिर जाता है। जिस प्रकार एक ताला होता है और ताले में चाबी नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं होता। बिना गुरु का चेला सुनना, जैसे यह जोड़ा बना है, धूप और छाँव, दिन रात, दुख और सुख, जीवन और मरण, और पुरुष और स्त्री। इसीलिए गुरु और चेले का जो जोड़ा बना है कि गुरु बिना चेला सुनना, मन में नहीं उजियारा। कि इस संसार के अंदर जिसने इस विवेक विचार और गुरु महाराज की विचारधारा को अपना लिया है और उन्हें ही सिर झुका लिया है, उन्हें गुरु मान लिया है, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, तो उनके घर की दुर्मति दूर हो गई। कौन सी दुर्मति है? जैसे बताया कि जो तू साचा बानिया, सत की हाट लगा, और झाड़ू अंदर दे के कूड़ा बार भगा। जिस प्रकार से घर के अंदर झाड़ू लगाते हैं और घर बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है, उसी प्रकार जो गुरु महाराज की वाणी शब्द के द्वारा बिल्कुल वो घर साफ हो जाता है, हृदय बिल्कुल साफ हो जाता है, मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए क्या बताया है कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। कि इस संसार के अंदर जितना भी संसार है ये सब मतलब का है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। केवल किसी से ज़रूरत है तो भाई तू मेरा भाई है, किसी से कोई काम निकल रहा है तो तू मेरा ताऊ है, किसी से कोई काम निकल रहा है तो मेरा दोस्त है। बाकी इस संसार में कहने मात्र के ये सब रिश्ते नाते हैं। असल में जो रिश्ता होता है, जो प्रीत सच्ची होती है, तो उस सतगुरु से ही प्रीत यदि हम करेंगे तो हमारा ये जो जीवन है ये पार हो जाने वाला है। साध संगत जी क्या बताया दूसरी कली के द्वारा, रुख बिना नगरी सुनी, बिना बरंगे कड़िया। रुख बिना नगरी सुनी, बिना बरंगे कड़िया। बिना पुत्र के माता सुन्नी, लक सोरन में जड़िया। गुरु महाराज कहते हैं कि रुख, यदि हम किसी नगरी के में रुख करेंगे या नहीं कर रहे, दो विषय है। कहा कि रुख बिना, जब हमने किसी के लिए सोच लिया कि भाई हमें वहाँ जाना है, उस नगरी में जाना है, तो जब वो नगरी में चले जाएंगे देखेंगे कि वो नगरी सूनी है। जिस प्रकार बिना बरंगे छत जो होती है, बिना कड़ी बरंगे के वो छत गिरी नहीं सकती। ऐसे ही जब हम रुख करेंगे, जैसे कि अभी एक चीज़ आप जान लीजिएगा, जैसे एक इंसान होता है वो घर बनाता है, घर बनाने के उपरांत में उसे उसका सौंदर्यीकरण करता है। उस मकान में वो रह सकता है, बैठ सकता है, लेट सकता है, कुछ भी खा पी सकता है, आराम कर सकता है। ऐसे ही जब हम इस संसार में से रुख मुड़ जाएगा हमारा और हम परम धाम के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ भी कोई ना कोई घर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते कि यदि तू अपने इस रुख को गुरु के चरणों में लगा लेगा, इस सुरती को गुरु से मिला लेगा, तो तेरा यो मानव चोला, मानव शरीर तेरा यो पार हो जाएगा। जिस प्रकार
एक माता बिना पुत्र के सूनी होती है, जिसे बांझ कहते हैं, और लख सोरन में जड़िया, और उसके पास हीरे मोती सोने चांदी की मालाएं जड़ित है, लेकिन वो किसी काम की नहीं है। इसलिए बताया है कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा, और पितृदेवी का बकरा ओटा, पितृदेवी का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, अपने पुत्र की खैर मनावे, गला बकरे का कट्टा। गुरु महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार ये देवी देवता कहते हैं कि भेंट देनी है, अभी जैसे एक साड़ आता है और साड़ में ये सब लोग अपना त्योहार करते हैं देवी का, उस देवी ने कोई चीज़ मंगी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसी आडंबरों में ये जीव फंसा हुआ है कि जो पिछले बाप ने किया है, उसके बाप ने किया है, फिर उसके बाप ने किया है, वही आज की जो पीढ़ी पे वो चीज़ थोप दी गई है। अन्यथा ये सब कुछ चीज़ सब भ्रम में है, ये केवल पाप है जो इस प्रकृति को हानि पहुंचाता है, वो हमेशा इस प्रकृति में फंसा रहता है। तो जैसे बताया कि देवी देवता का बकरा ओटा और गेहूं का आटा, कि जैसे बकरा काट दिया और सभी लोगों को बुलाकर वो जिमा दिया। यदि आप चाहते हो तो उसे मिट्ठे पे भी रजू कर सकते हैं, एक घोड़े पे भी रजू कर सकते हैं, और एक हलवे पर भी रजू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं है। केवल मांस काटते हैं, किसी जीव को काटते हैं, और काटने को प्रांत में कहते हैं कि हमने तो बच्चा कर दिया, भेंट कर दिया। ये कोई भेंट नहीं होती, ये सब एक भ्रम होता है, दिखावा होता है, और ये बहुत बड़ा पाप होता है। इस पाप से गुरु महाराज बचा रहे हैं वाणी के द्वारा। क्या बता रहे हैं कि अपने पुत्र की खैर मनावे, गला बकरे का कट्टा। अब एक बात समझ लीजिएगा कि इस संसार के अंदर जो जीव आया है सो ही उसको जाना होगा, एक ना एक दिन उसको जाना होगा। यदि कोई कहता है कि भाई बकरे के गले के काटने से और अपने बच्चों को जिवा लेगा, तो ये असंभव है। इसलिए विचार करने योग्य बात है। आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि इस चीज़ से जितना भी आप दूर जाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और सतगुरु की शरण जितना आप जल्दी से ले लोगे उतना ही आपको ये चीज़ें नुकसान ही देने वाली है। क्या बताया है कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा, कह रविदास सुनो भाई साधो, कह रविदास सुनो भाई साधु, ये पद है निर्वाणी। गुरु महाराज बता रहे हैं कि कह रविदास सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी, जो इस पद की करे खोजना, पावे सुरग निशानी। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसने अपने कुल गुरु को शीश झुका लिया, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, और अपने कुल मर्यादा में जो अड़ गया, जिसने गुरु कर लिया और गुरु के बताए मार्ग पर वो चलता है, उसको वो सुरग निशानी मिल जाने वाली है। वो उसी को पद मिलेगा जो उसके लिए कार्य करेगा, जो उसमें रमेगा। जैसे इस संसार के अंदर जो भी मान लो कर्म करते हैं, जैसे बताया कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, दे नारे सी चढ़ाई, के आप अपन में सब जग भुल्ला, निंद्रा करी रे पराई। महाराज कहते हैं कि आप अपन में सब जग भुल्ला, निंद्रा करी रे पराई, वीरानी आत्मा का गला मोच के रे अपना स्वार्थ बनाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुझको ऐसा अनुभव हो चुका है कि वो मालिक घट घट में व्यापक है, फिर भी तू निंद्रा, चुगली, तृष्णा और मोह माया में लिपटा हुआ है, और वीरानी आत्मा का तूने गला काट दिया और उसको पतीली में पका कर तू उसको खा रहा है। तू अपने स्वार्थ के लिए तूने एक गला काट दिया है, एक जीव को तूने दुखी कर दिया है, उस जीव को तूने सता रहा है कि हे भाई तुझको कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसलिए महाराज कहते हैं कि तू सिमल जा, और सिमल के तू सतगुरु की शरण में आ जा, तेरा सहज निस्तारा हो जाने वाला है।
गुरु महाराज ने फिर इशारा किया है कि जो व्यक्ति इस संसार के अंदर सेवा करेगा, भजन करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, विद्वान बनेगा और जो व्यक्ति बोलने की सही कला जान जाएगा और दूसरों को वही शब्द कहेगा जो दूसरों के घाव भर जाते हो, ऐसी वाणी अपने मुख से यदि कोई जीव निकालता है कि किसी के घाव कुरेद देता है तो ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। गुरु की प्यारी साध संगत जी, सतगुरु तो एक अखंड निर्लेप होता है, ये जीव लेप होता है। जब ये लेप सतगुरु के शरण में आ जाता है तो इसका धीरे धीरे भजन के द्वारा लेप कटना शुरू हो जाता है। महाराज कहते हैं कि दीवानी दुनिया मतलब की, मतलब का जग सारा। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार के अंदर कोई किसी का नहीं है, सब मतलब की दुनिया है, मतलब के लिए सब रिश्ते नाते हैं। साध संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सतनाम बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय। बोलो साधु सतनाम।